नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसमत न्यूज में। आपके साथ मजेश स्वामी। न्यूज बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बीकानेर संभाग व राजस्थान की प्रमुख खबरों के साथ। खबरों में बने रहने के लिए लोकसमत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों से आप नोटिफाई हो सकें। शुरुआत करते हैं खबरों की। श्रीगंगानगर जिले में 18 से लेकर 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का आज से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने रविवार शाम को कोविड वैक्सीनेशन एवं केंद्रों के संबंध में जानकारी सार्वजनिक कर दी। इसके बाद जिले के युवाओं ने पंजीकरण करवा स्लॉट बुक करवाने में खासा उत्साह दिखाया। शहरी युवाओं के लिए तो महज 5 मिनट में सभी स्लॉट बुक होगी। ऐसे ही उत्साह सोमवार सुबह में देखा गया। सुबह 9 बजे से 11 बजे के स्लॉट वाले युवाओं ने टीकाकरण केंद्रों के बाहर 2 घंटे पहले ही पहुंचना शुरू कर दिया। आज सुबह जिले में कई केंद्रों के बाहर 18 वर्ष से अधिक आयु वालों की लंबी कतारें भी लगी। हालांकि पहले दिन केंद्र पर युवाओं को टीकाकरण के लिए थोड़ी अव्यवस्था भी झेलनी पड़ी। सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारीलाल मेल्डा ने बताया कि जिले के 22 कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों पर 18 से 44 साल वालों के टीकाकरण प्रारंभ हो गया है। रहा आज और कल शाम 6 बजे तक टीकाकरण हो सकेगा। टीकाकरण केवल पंजीकरण के बाद स्लॉट बुक करवाने वालों के ही हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हनुमानगढ़ के महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय में लाए गए मरीज की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों की ओर से चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ के साथ हाथापाई करने से उपजे विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया, जिससे मरीजों के परिजनों, नर्सिंग स्टाफ व आईएमए के पदाधिकारी भी धरने पर बैठ गए। बाद में प्रशासनिक वार्ता में इनकी 3 मांगों पर सहमति बनी। इस विवाद के चलते जिला अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों की जान हलक में अटकी रही। मुख्य बात चिकित्सकों की असुरक्षा व ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। 3 मांगे हैं कि प्रशासन समय पर ऑक्सीजन की तुरंत आपूर्ति करवाए। दूसरा, प्रशासन यहाँ पर जाब्ता उपलब्ध करवाए डॉक्टरों की सुविधा के लिए, उनकी जान बच सके, वो तभी वो मरीजों की जान बचाएंगे। तो अगले मरीज बनता अगर प्रशासन यहाँ पर जाब्ता नहीं लगा रहा तो डॉक्टर खुद को कैसे बचाएगा और मरीज को कैसे बचाएगा। कितने घंटे हो गए बैठे हुए? यहाँ बैठे हुए 3 घंटे हो गए। प्रशासन को बार बार निर्देश या सूचना पहुंचा दी गई है, पर प्रशासन के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि एक बार आप काम करो। हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, फिर भी तैयार हैं, बट अगर रात को फिर और कोई सीन होता है तो हम क्या करें? कोई हमारे डॉक्टर का ही माथा फोड़ गया, मार गया, फिर क्या करेंगे? आगे का क्या रहेगा बाप? आगे का प्रशासन तय करेगा। हम तो, हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में मरीज का इलाज है। अभी नहीं सुन रहे तो क्या करेंगे? अभी नहीं सुन रहे, बैठे हैं आपके सामने और ये जनता खड़ी है। ये जनता भी हमारे साथ है और हम भी इनके साथ है। हम जनता के खिलाफ सुनेगा तो जो पब्लिक जो पब्लिक मारेगी, प्रशासन को बोलो, प्रशासन को वसूल होगा उसका। प्रशासन कलेक्टर एसपी को बोलो। हमारे यहाँ पे मुद्दा डॉक्टरों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत खराब है। जो भी पुलिस जाब्ता किया गया था वो पूर्ण नहीं है। पुलिस वाले यहाँ पे ड्यूटी नहीं देते और डॉक्टर डर डर के काम कर रहे हैं। इस डर के वातावरण में डॉक्टरों का काम करना बहुत ही मुश्किल है। और आज की घटना जो डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है, उससे मरीज सीरियस आया था, उसको सारा समुचित ट्रीटमेंट दिया गया, फिर मरीज एक्सपायर हो गया। इसमें डॉक्टरों की कहाँ गलती है जो आप डॉक्टरों के खिलाफ मारपीट कर ली और भाग गए, धमकियां दे रहे हो डॉक्टरों को? ऐसे तो नहीं चलेगा। बिना डॉक्टरों की समुचित सुरक्षा के तो कार्य नहीं चलेगा। भयभीत, भयंकर भयभीत। नाइट ड्यूटी वाले डॉक्टर तो आना नहीं चाहते। सिलेंडर उठाने वाले सिलेंडर नहीं उठाने जाते कि कोई लेट हो गया 1 मिनट तो कब कौन कूट देगा। यहाँ बहुत बुरा हाल है। कभी कोई जनप्रतिनिधि कूट जाता है, कभी कोई सामान्य नागरिक। ये जो पुरानी परंपरा पड़ी है डॉक्टरों को कूटने की, तो कोई डॉक्टर की उत्तरदायी थोड़ी है मरीज के बढ़ने के लिए। डॉक्टर तो हर संभव कोशिश करता है बचाने की। प्रशासन को 2 घंटे हो गए बुलाए हुए, अभी तक तो प्रशासन पहुंचा नहीं, ऐसी सूचना चल पड़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के मेन नर्स को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में फंसाने व 1 लाख रुपए ऐंठने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मेन नर्स सुरेश कुमार के पिता को कोरोना होने पर उन्हें आइसोलेशन किया गया था तथा सुरेश ने अपने परिचित से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था कर अपने पिता को लगा दी, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। इसी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में फंसाने के लिए झुंझुनू निवासी नवीन जाट को 1 रुपये देने के लिए कहा। वे 1 लाख रुपए की ठगी होने पर सुरेश ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। इंजेक्शन के नाम पे
दिखा रहे थे लोग, कौन लोग हैं और कितने लोगों को गिरफ्तार किया? एक को गिरफ्तार कर जैसे करा दिया, दूसरे को आज राउंड अप किया है, पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ करके उसके बाद उसे गिरफ्तार की जाएगी। ये कौन लोग हैं, क्या किस तरीके से ये कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ड्राइवर है, रामा भाट को पहले गिरफ्तार किया। अभी नवीन जाट एम्बुलेंस ड्राइवर है, फिर हॉस्पिटल से गए थे। इनसे कोई बरामदगी वगैरह भी है? हाँ, वो एक से होगी 45,000 रुपये बरामद किया। दूसरे से भी राउंड अप किया, तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीश करने के बाद जो जेल होगा। सर आपका नाम है? मांगी लाल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। गंगानगर शहर में आज पुलिस की सख्ती भी नजर आई। शहर में घुसने वाले सभी मुख्य रास्तों पर गहन चेकिंग के बाद ही आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को शहर में प्रवेश दिया गया। पुलिस कप्तान राजेंद्र चंद की सख्ती के आदेश आज धरातल पर नजर आए। शहर पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कागजात पेश करने के बावजूद दर्जनों दोपहिया वाहनों को सीज कर दिया। जवाहर नगर थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह ने बताया कि मीरा चौक, इंदिरा चौक, बीरबल चौक, साधुवाली चेक पोस्ट पर वाहनों की चेकिंग की गई। बिना काम बेवजह घूम रहे लोगों के वाहन भी सीज किए गए। कोडियावाली पुलिया पर पुरानी आबादी पुलिस की नाकाबंदी में वाहनों को जांच पड़ताल के बाद ही प्रवेश दिया गया। सख्त लॉकडाउन के दौरान मेडिकल सुविधा के लिए शहर पुलिस ने शहर से बाहरी मार्गों को नाकाबंदी से दूर रखा है। सूरतगढ़ मार्ग, हनुमानगढ़ मार्ग व पदमपुर मार्ग से आने वाले लोगों को मेडिकल सुविधा के लिए जिला अस्पताल जाने की छूट दी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चूरू में कलेक्टर ऑफिस में कोरोना महामारी के कारण मुख्यमंत्री राहत कोष में वैक्सीनेशन फंड के लिए जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा को 21 लाख का चेक सालासर के हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष रसोदा नंदन पुजारी ने सौंपा। अध्यक्ष रसोदा नंदन पुजारी ने बताया कि संकट की घड़ी में कोरोना मरीजों के लिए वैक्सीन की कमी नहीं रहे, इसलिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 लाख रुपए का चेक वैक्सीनेशन फंड में दिया गया ताकि इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके। बालाजी मंदिर पुजारी परिवार की तरफ से आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय को वैक्सीनेशन के लिए 21 लाख रुपए का मुख्यमंत्री सहायता कोष में पुजारी परिवार और बालाजी मंदिर ने आज चेक प्रदान किया है। इसके अलावा माननीय देवस्थान मंत्री श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के पास का हमारा प्रतिनिधिमंडल कल मिला था। उनसे मिलने के बाद कल ये तय हुआ कि लक्ष्मणगढ़ तहसील में हमने 21 लाख रुपए की इस कोविड महामारी के लिए एक वैक्सीन भी मंदिर की पुजारी परिवार के द्वारा हम लोगों ने एम्बुलेंस हम लोगों ने प्रदान किए। धन्यवाद। आपका नाम? मैं यशोदानंदन पुजारी, अध्यक्ष हनुमान सेवा समिति सालासर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में वीकेंड एंड कर्फ्यू की अवधि में ही 5 अज्ञात युवक एक मकान में घुस गए और वह पति पत्नी को बंधक बना लिया। इस दौरान युवकों ने करीब 20 मिनट मकान में मौजूद रहकर मकान को पूरी तरह से खंगाला, लेकिन नकदी आदि नहीं मिलने से परेशान युवक मोबाइल और घर की चाबियां लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फरार हुए युवकों की तलाश में जुटी। गेट खोला, कौन है? आते ही मेरे मुंह पे पट्टी ऐसे दबा दिया, मुंह दबा दिया और मैं चिल्लाने लगी तो नीचे गिर के मेरे पैर बांध दिए। इसी गेट के ये भी टूट गए, देखो वो स्क्रू टूटे पड़े हैं। अब मैंने देखा बस टूटने के बाद ये इन्होंने सोचा कोई झपटा मार लिया होगा, चिल्ला रही है। तो जब 2-3 बार जोर से आवाज़ आई तो इनके पैरालाइज तो आए, फिर ये धीरे धीरे चल के आए, गिर भी गए। आने के बाद इनको भी पकड़ के बांध दिया, दोनों को पकड़ के बांध दिया और बोले जोर से ज़्यादा शोर मत करो, पुलिस लगी हुई है, हम आधी घंटा रुकना है और हम अच्छे घर से हैं। चाकू भी लगाया? हाँ, चाकू फिर है ना, फिर मेरे को अंदर छोड़ के बाहर वाले कमरे की सारी तलाशी ली है, सारी अलमारियां खोली हैं बाहर वाले कमरे की। बाहर वाले कमरे की अलमारियां खोल के मेरा मोबाइल लाए हैं। मोबाइल लाके मेरे को पूछते हैं इसका कोड क्या है। मैंने कहा मेरे को पता नहीं। अंदर कमरे में सो रहा था, बोले इसमें कौन सो रहा है, तो मेरे से कुछ बोला नहीं गया। फिर इनको एकदम बुरी तरह बांध दिया और मेरे को बोले जा। फिर दूसरा आदमी सुंघाने की कोशिश कुछ कर रहा था, लेकिन अंदर तक पट्टी ये सारा यहाँ चाकू लगा दिया कि ज़्यादा बोलोगे चाकू से मार दूंगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीकानेर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते प्रदेश में आज से शुरू हुई रेड अलर्ट लॉकडाउन का असर यहाँ भी पूरी तरह से नजर आया। दोपहर बाद सड़कें सुनी नजर आई, मुख्य चौक चौराहे पर पुलिस मुस्तैद नजर आई। सुबह रोजाना की तरह सड़कों पर आवाजाही नजर आई, लेकिन दोपहर बीतने के बाद सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो गई।
महात्मा गांधी रोड, फट बाजार, कोटगेट, डाउजी रोड, स्टेशन रोड, गंगा से रोड, रानी बाजार सहित प्रमुख बाजार पूरी तरह से बंद नजर आए। प्रमुख बाजारों और सड़कों पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही थी। पुलिस के साथ स्काउट गाइड के वॉलंटियर सड़कों पर खड़े रहकर लोगों को मास्क पहने, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने सहित कोविड गाइडलाइंस की पालना करने की समझाइश कर रही थी। रेड अलर्ट लॉकडाउन की पहली सुबह में पुलिस अधिकारियों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला और आमजन को कोविड प्रोटोकॉल की पालना का संदेश दिया। रेड फ्लैग मार्च सादुल सिंह सर्किल होते हुए कोटगेट सहित शहर के कई क्षेत्रों से गुजरा। एसपी सुरेंद्र इंदौरिया के साथ सीओ शहर सुभाष शर्मा, सीओ सदर पवन भदौरिया सहित कई पुलिस के अधिकारी मोटरसाइकिल पर सवार हुए। पैदल पुलिसकर्मी फ्लैग मार्च में शामिल रहे।